Morning everyone. Today we are going to start our part 3 of the drainage system of India. So in this section we will discuss about the peninsular river system. Okay. तो ये जो पार्ट है इसके अंदर मैं आपको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनी थी उसके अंदर हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ ली थी। तो अभी हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का, वो है वेस्टर्न घाट। क्या है मेन वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड क्या होता है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। कौन है? इस वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स क्या है? एक माउंटेन रेंज है विच रन्स फ्रॉम, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देखिए मेन वाटर डिवाइड जो है पेनिनसुलर इंडिया का वो है वेस्टर्न घाट, जो कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, रन करती है। रन का मतलब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, किनारे जो है समुद्री किनारा अरेबियन सी से जो लगता हुआ है वहां से तक फैली हुई है, एकदम क्लोज है उसके, वहां तक फैली हुई है, ठीक है ना। मेन जो रिवर्स है, ज्यादातर जो रिवर्स है वो यहीं से फ्लो करती है ना। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, है ना, फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ठीक है ना। और रिवर जो होती है फ्लो करती कहाँ से? वेस्टर्न घाट करती है। वेस्टर्न घाट से निकल रही मेजर रिवर जो है। मेजर रिवर कौन कौन सी है? मेजर रिवर्स इसकी कौन कौन सी होंगी? महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, ठीक है। ये सब फ्लो करते हैं ईस्टवर्ड, ठीक है, एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है वो गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नहीं, महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हुई अपना जो वाटर है वो ड्रेन करती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और देखिए ये जो रिवर्स होती है वो डेल्टा बनाती है। दीज रिवर्स मेक डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा कब बनेंगी? अपने माउथ पे, जहां पे वो समुद्र में, ओशन में मिल जाएगी, एट देयर माउथ, ठीक है, ठीक है। देखिए नर्मदा एंड तापी, ठीक है, दी नर्मदा एंड दी तापी, ठीक है। नर्मदा और जो तापी हैं आर दी ओनली रिवर, आर दी ओनली लॉन्ग रिवर्स, ठीक है ना, विच फ्लोज, मतलब ये दो ऐसी नदियां हैं जो फ्लो करती हैं वेस्ट टू फ्लो वेस्ट, है ना, यानी वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है ये और बनाती है एस्चुरीज, बनाती है मिक्स एस्चुरीज, ठीक है ना। देखिए एस्चुरीज क्या होता है? जैसे ये नदी है तो ओशन में मिलना है, जैसे ये आगे ओशन है, ठीक है ना, तो पानी जब मिलेगा तो ढलान जो होगी ओशन की ऐसी होती है, लेकिन एस्चुरीज होती है ये क्या करती है? पानी ऐसे गिराती है, ऊपर से ऐसे गिरती है और पानी इनका गिरते है, फिर ये ओशन के अंदर ऐसे गिरती है। ये जो एकदम जो खड्डा बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये एस्चुरीज है, दिस वन इज एस्चुरीज, ठीक है।
अब देखिए एक एक करके हम क्या पढ़ते हैं, सारे रिवर्स के बारे में हम देखेंगे जैसे हमने इसमें देखा था। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट रिवर की बात हम करते हैं। सीधे सीधे फर्स्ट रिवर चलते हैं, वो है अपनी पेनिनसुलर, वो है अपनी नर्मदा रिवर। ठीक है, ये भी पेनिनसुलर रिवर है, हमें पढ़ना पड़ेगा उसको, नर्मदा बेसिन। ठीक है, अब नर्मदा बेसिन बात करते हैं तो नर्मदा जो है वही अपने पॉइंट उसी तरीके से ओरिजिन कहाँ से होगा, ओरिजिन कहाँ से होगा, फ्रॉम अमरकंटक हिल से। कहाँ से होगा, अमरकंटक हिल। ठीक है, और ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहां से ये फ्लो करेगी वेस्ट साइड में, क्या करेगी, फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है ना, टूवर्ड वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली, इन ए रिफ्ट वैली। एक रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है ना, और ये जो रिफ्ट वैली है ये बनती है फॉल्टिंग से, फॉल्ट फ्रॉम फॉल्टिंग। ठीक है, मतलब जो खड़ी चट्टानों के बीच में से निकलती है, पहाड़ है, पहाड़ों की जो ढलान है वो खड़ी है, उनके बीच में से ये निकलती है, उसको हम कहते हैं फॉल्टिंग। और ये होता है जब जो किसी मतलब भूगर्भीय घटनाओं की वजह से, यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से जब कोई चीज जमीन का जो पीस है नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसको फॉल्टिंग कहते हैं। तो फॉल्टिंग से ये जो है ये रिफ्ट वैली बनी हुई है। ठीक है ना, फॉल्टिंग से रिफ्ट वैली क्या हुई है, बनी है। अब देखें, अब फॉल्टिंग से क्या है, रिफ्ट वैली बनी। अब यहाँ पे क्या, जब ये अपनी वेस्टर्न जब चलती है तो बहुत अच्छी लोकेशन बनाती है। मार्बल रॉक जो है जबलपुर के पास में है ना, वहाँ पे एक बिग गॉर्ज बनाती है। ठीक है, क्या है, दी मार्बल रॉक्स, मार्बल तो मालूम है आप लोगों को, रॉक्स नियर जबलपुर, नियर जबलपुर, है ना, वेयर द नर्मदा फ्लोज, जब नर्मदा है फ्लोज करती है डीप गॉर्ज से, थ्रू डीप गॉर्ज। ठीक है, फ्लो करते हैं ओके, एंड दी धुआंधार फॉल्स, और फिर क्या बनाती है, धुआंधार फॉल्स बनाती है, धुआंधार फॉल्स। ठीक है, बनाती है जहाँ पे जो रिवर होती है, रिवर जो होती है, रिवर प्लेंजेस, प्लेंजेस मतलब ऊपर से गिरती है ना, स्टीप स्लोप्स, खड़ी चट्टान, खड़ी ढलानों से, जो खड़ी जो चट्टान है वहां से ही गिरती है। ठीक है ना, ये कुछ इसका चीजें बना, मतलब ये क्या, धुआंधार फॉल जो है ये बनाती है नर्मदा रिवर। ठीक है, अब देखें ट्रिब्यूटरीज जो इसकी सब शॉर्ट है, ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज आर शॉर्ट, सब शॉर्ट है ये। ठीक है ना, बेसिन जो है, बेसिन मतलब एरिया कहाँ से है, ये आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट रिवर इज ताप्ती रिवर, नेक्स्ट वन इज ताप्ती, दी ताप्ती रिवर, ताप्ती बेसिन। ठीक है, देखिए वही है ओरिजिन, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, तो ये सतपुरा रेंज से होती है। सतपुरा एक रेंज है ये, और ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, क्या है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, निकलती है ये, है ना। ये भी नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है, क्या करती है, फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा इन्हें रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है,
लेकिन ये इसके पैरेलल करती है, मतलब पैरेलल का मतलब कहीं थोड़ी दूरी पे ही है, मतलब ये भी साथ साथ फ्लो करती है, जैसे कि आप मैप में देखेंगे। मैं अभी अब मैप बना के आपको बताऊंगा इसका। तो ये रिवर है नर्मदा रिवर और ये है तापी रिवर। तो पैरेलल है लगभग ये, और रिफ्ट वैली बनाते हुए ये सीधा अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना। अब देखें शॉर्टर है ये, छोटी कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये भी शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। बेसिन जो होता है इसका वो कवर करता है आपके, बेसिन कहाँ का आएगा, तो ये आएगा आपके मध्य प्रदेश में, एमपी से निकल रही है। फिर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा इसमें पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर देन गोज इनटू द गुजरात एंड देन इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर अपना पानी जो है ये गिरा देती है, ठीक है। अब देखिए कोस्टल प्लेन जो होता है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में वो नैरो है, इसलिए कोस्टल रिवर्स बहुत शॉर्ट होती है। तो मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है साबरमती है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, माही है ना, माही है, भारत पूजा, भारत पूजा है ना, और पेरियार है, और एक साबरमती है, साबरमती, ठीक है ना। ये सब रिवर्स है जो इसमें फ्लो करती है। नेक्स्ट रिवर इज गोदावरी रिवर, नंबर 3 दी गोदावरी बेसिन। देखिए गोदावरी बेसिन के बारे में देखेंगे, हम सबसे समझेंगे कि गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, नंबर 1 पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है ना। ओरिजिन जो है इसका मतलब कहाँ से निकलेगी ये, तो ये होती है स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, है ना, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। कैसे ये निकलती है, जो इसकी लेंथ है, लेंथ यानी लंबाई, वो करीब 1500 किलोमीटर है, कितनी 1500 किलोमीटर से, ठीक ना। और जो ड्रेन करती है, ड्रेन वाटर कहाँ ड्रेन करेगी, वाटर ड्रेन के वाटर बे ऑफ बंगाल में, क्या करेगी, बे ऑफ बंगाल में करेगी, ठीक ना। जो बेसिन है इसमें मतलब कहाँ कहाँ है ये बेसिन, तो देखिए महाराष्ट्र में है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र 50% रिवर ये महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में जाएगी, थोड़ा सा पार्ट मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में इसका थोड़ा सा पार्ट है, और फिर लास्ट में जो है इसका आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक है ना। ये इसके पार्ट्स हैं। अब देखिए आगे जो है, आगे क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सबऑर्डिनेट रिवर, जो इनके आके मिलती है इनके बीच में, ठीक है ना। कौन कौन सी इसमें मिलती है, तो पूर्णा है पहले, तो पूर्णा, ठीक है ना, द पूर्णा, ठीक है, रिवर्स है, पर्टिकुलर नेम है, द पूर्णा, द वर्धा, पर्णहिता, पर्णहिता ये भी एक रिवर है। फिर दी पेन गंगा, क्या है, पेन गंगा, दी वेन गंगा, दी मंजरा, ठीक है। ये कुछ इसकी रिवर्स है। अब इसी लेंथ की वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, नोन एज
दक्षिण की गंगा है ना, दक्षिण गंगा भाई लंबाई है ना, लंबाई में ज़्यादा लंबी इसलिए दक्षिण की गंगा भी इसको बोल दिया जाता है। अगली जो रिवर होगी महानदी, फोर्थ वन, दी महानदी बेसिन। देखिए ओरिजिन होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है उसकी जो उच्च पठारी भूमि है वहां से इसका जो है ओरिजिन होता है, ठीक है, वहां से ये निकलती है। तब देखिए आगे लेंथ जो है इसकी 860 किलोमीटर से है ना। और जो बेसिन है इसका मतलब कहाँ से उनकी बहती है, तो ये निकलती है आपको देखो, ये निकलती है उड़ीसा से। बेसिन इसका कवर करता है उड़ीसा को, है ना। तो माउथ जो है इसका मतलब कहाँ पे जाके पानी अपने गिराएगी, तो बे ऑफ बंगाल में गिराएगी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ड्रेन जो है देखो ये छत्तीसगढ़ से निकली, तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर झारखंड में, ठीक ना। और थोड़ा बहुत इसका महाराष्ट्र का भी होता है, वहाँ पे इसका ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर इज कृष्णा बेसिन। देखिए नेक्स्ट कौन सा होगा, कृष्णा रिवर है। ओरिजिन की बात करें हम कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये एक स्प्रिंग है नियर महाबलेश्वरम, है ना, फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर, है ना। महाबलेश्वर जो एक जगह है वहाँ से ये क्या है स्टार्ट होती है, ठीक है। महाबलेश्वर जो है आपके, अब देखो लेंथ की बात करें इसकी, लेंथ जो है इसकी 1400 किलोमीटर है, ठीक है ना। और जो ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं हम इसकी, ट्रिब्यूटरीज वो कौन कौन सी है, तुंगभद्रा है सबसे बड़ी रिवर है इसकी, तुंगभद्रा, ठीक है ना। दी कोयाना भी है, ठीक है। देखिए तुंगभद्रा हुई, तुंगभद्रा के बाद में कोयाना हुई, कोयाना के बाद में घाट प्रभा, दी घाट प्रभा, ठीक है ना। दी मूसी, ठीक है, एंड दी बीमा, ये सब कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। फिर जो बेसिन है इसका ड्रेनेज बेसिन जो है कहाँ है, तो ये आपके हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना, कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में, ये भी जिसमें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो अपने पास आ रही है, नेक्स्ट रिवर का नाम है दी कावेरी बेसिन, नंबर 6, दी कावेरी बेसिन। देखिए कृष्णा बेसिन के महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में झगड़ा चलता है कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये नदी का पानी जो हम इस्तेमाल करने के लिए वो करते हैं, ये डैम बनाने के लिए, तो इनमें झगड़ा चलता है। साथ ही कावेरी बेसिन के ऊपर भी झगड़ा चलता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ठीक है ना। अब कावेरी जो है देखो मैं बताऊंगा भी कावेरी का ओरिजिन बताते हैं। देखिए ओरिजिन उसको ब्रह्मगिरी रेंज से होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है ना। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी रेंज से, ठीक है ना, रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। फिर यहीं से बे ऑफ बंगाल में आगे पहुंचती है। अब देखिए टोटल रिवर जो है तमिलनाडु में, वहां से ये बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। टोटल जो लेंथ है इसकी
760 किलोमीटर है, टोटल लेंथ कितनी है 760 किलोमीटर है। और जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है अमरावती, कौन सी है अमरावती। ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी हो जाएंगी, अमरावती होगी, अमरावती नदी है, फिर भवानी नदी है, फिर हेमावती नदी है, फिर कबिनी रिवर है, कबिनी, ठीक है ना। ड्रेनेज बेसिन जो है इसका, ड्रेनेज बेसिन इसका कहाँ है, कर्नाटक से स्टार्ट होती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसका पड़ता है, ठीक है। अब एक नोट लगा के लिखने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि कावेरी रिवर जो होती है ना वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाता है शिव समुद्रम, ठीक है ना। क्या है, शिव समुद्रम, समुद्रम, ठीक है ना। ये क्या है, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ठीक है ना। शिव समुद्र कौन है, ये सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया में जो कावेरी रिवर बनाती है, ठीक है ना, ऑन कावेरी रिवर, ठीक है। तो आप पता करके बताइए कि अगर सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया का शिव समुद्रम है तो फर्स्ट कौन सा है, ये आपको पता करना है। और पता करने के लिए कई सोर्स आपके पास इंटरनेट भी हो सकता है, इंटरनेट से देखिए, बुक में देखिए, पता करके आप मुझे इसका आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। कि कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, रिवर नर्मदा हैज इट सोर्स एट, जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ से निकलती है, तो मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में सब चूज करके बताएंगे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इनमें से कौन सी, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रिवर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, मैंने आपको बताया था। फिर विच वन अमंग्स दी फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी ऐसी नदी जो रिफ्ट वैली से निकलती है, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। फिर विच 2 पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ, ट्रफ में से कौन सी 2 रिवर्स फ्लो करती है बताएंगे। और कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी पूर्व में बहने वाली और पश्चिम बहने वाली पेनिनसुलर जो रिवर्स है उनकी कंपैरिजन करना, आपको तुलना करके बताना है मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।